नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। पूस की रात शहर में कई जगह चरितार्थ होती दिखी। 1921 में लिखी गई कहानी का पात्र हल्कू सड़कों पर कई जगह नजर आया। शहर में कहीं प्रशासनिक स्तर पर अलाव जलता हुआ नहीं मिला। रात लगभग 11 बजे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का मर्म समझने झारखंड की टीम ने पूरे शहर का भ्रमण किया। सर्द हवाओं में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच शहर की सभी सड़कें चौक चौराहे वीरान थे। बिजली ऑफिस के सामने कुछ मजदूर कम कपड़ों में दौड़ दौड़ कर ट्रक से सरिया उतारते नजर आए। आधी चौक पर नगर थाने के सामने एक पागल खुद को एक कंबल में समेटने की कोशिश करता नजर आया। सर्द हवाओं में काट दी पूस की रात। थरथराते हुए अपने चेहरे को घुटनों के बीच कभी घुसा लेते तो कभी हाथों से कंबल को शरीर के इर्द गिर्द समेटता। पूछने पर चेहरा उठाकर टकटकी निगाहों से देखता, खामोशी से फिर चेहरा घुटनों के बीच कर लेता। चेहरा उठाता तो उलझे हुए बालों की लट जैसे चेहरे को ढांप रही होती है। वहीं भूसी मोड़ के समीप एक दुकान के सामने एक मुसाफिर सोया पड़ा मिला। एक कंबल उसने जमीन पर बिछा रखा था, जबकि एक पतली सी नायलॉन की चादर में कुकड़ा पड़ा था, जिसमें सभी उसका सिर खुला रहा था। बीच बीच में चल रही सर्द हवाओं के थपेड़ों से उसका पूरा शरीर चादर में कांप उठता था। पूरे शहर में नहीं जलता दिखा अलाव। रेलवे स्टेशन के समीप एक बीमार शख्स ठंड की वजह से सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उठने की उसकी हिम्मत नहीं। ठंड से बचने के लिए खुद को सड़क पर घिसट कर किसी तरह एक फल की दुकान की आड़ में पहुंचा। पूछने पर उसने बताया कि लकवा का मरीज है, किसी तरह यहाँ तक पहुंचा है। उसने भी वहां पड़े पड़े रात काट दी। बस स्टैंड में सन्नाटा था। रेलवे स्टेशन भी सुनसान था। कई मुसाफिर वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, मेन गेट पर ट्रेन के इंतजार में किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश में लगे थे। 37,000 पीस कंबल का वितरण। फिर भी ठंड में सोने को मजबूर बाहर दातून बेचने वाली आदिम जनजाति महिलाएं बैठी थी। किसी ने वहां एक लकड़ी का बड़ा हिस्सा कहीं से लाकर जला दिया था। सभी आग के इर्द गिर्द समेटे बैठे थे। वहीं जब दर्पण न्यूज बिहार झारखंड की टीम ने जिले डीसी रामनिवास यादव से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब तक जिले में करीब 37,000 पीस कंबल का वितरण हो चुका है। उनको भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से गली मोहल्ला या रोड में जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, इसमें प्रशासन या सरकार की तरफ से किसी तरह का अलाव का व्यवस्था नहीं है। अब लोग काफ़ी गरीब गुरबा इधर उधर जहाँ पर तहाँ जहाँ चाहा वहाँ सो गया, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से या प्रशासन से मांग करते हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड से बचा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। क्या परेशानी है? बहुत परेशान है, वरना बिचना कुछ नहीं है, ना कमल उमल दिया है, ना बांटा उटा कुछ नहीं, मुखिया सरपंच कुछ नहीं दिया है। हाँ हाँ, ठंडा बहुत भारी है, कनकनी और बिछना उड़ना नहीं, कमल उमल कुछ नहीं हमको मिला। अपने विकलांग है हम, गोड़ हाथ को बाहर भीतर होने नहीं सकता है, कुछ नहीं होने सकता है और गरीबी को कुछ मिलबे नहीं करता है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या ठंड कैसा लग रहा है? ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे आग वगैरह का भी व्यवस्था नहीं है, तो इससे मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को रात गुजारने में। चितरपुर नायक टोला में यहाँ पे अलाव का व्यवस्था नहीं है, जिससे ठंड में लोग काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर मेरा मतलब अनुरोध ये है कि प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अलाव का व्यवस्था करवाएं।